yes बेटे. So in this next heading is डिस्ट्रक्टिव की जो बात हो रही थी ना, वो जशन इतने है बेटे, डी पैराग्राफ से देखो, ये लाइन दे रखी है, ये देखो. Many nations took fish off the coast of Newfoundland. उन्होंने न्यूफाउंडलैंड में फिशिंग, जो उसके किनारे पे जो फिशिंग थी, ठीक है, वो उनके कोस्ट से हटके उन्होंने वहां के डीप सी में करनी स्टार्ट कर दी थी. एंड ऑल यूज्ड डीप सी ट्रॉलर्स. कोस्ट मींस किनारा, किनारे के बजाय अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डीप सी ट्रॉलर्स यूज करने स्टार्ट कर दिए. डीप मींस डेप्थ, सी मींस समुद्र की गहराई में. ट्रॉलर्स मींस मशीनरीज है यहाँ पे, जिसके थ्रू उन्होंने क्या यूज किया ना, डीप सी ट्रॉलर्स को. तो ये मशीनरी Trawlers, है. in my opinion, trawlers may be something machine to carry fish Yes, out of but sea. yes, but this is what I am saying. This is a kind of machinery which is used under deep sea. और deep sea में अगर वो इस मशीनरी को यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, कैच, फिशिंग के लिए. ठीक है, सारी बात फिशिंग की चल रही है, फिशिंग के लिए. नाउ इफ यू लुक अप, ओके, वी वर ऑन द डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी. यूज तो हुई है, हम इसको वन ऑफ द ऑप्शन डाउट में लेंगे. पहला ऑप्शन हमारा डाउट में क्या आ गया, सिक्स्थ. ठीक है, और उससे पहले ऑप्शन हमारा डाउट में एक और भी है, दैट इज ह्यूमन कॉस्ट. अब ह्यूमन कॉस्ट, कैपिटलिस्ट एथिक्स की बात हुई है और कैपिटलिस्ट डायनामिक्स की बात हुई है. कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी बिजनेस हो रहा है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लग रही है, उसके एथिक्स यानी उसके संस्कार. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली पेमेंट की बात नहीं हो रही, पेमेंट से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है. ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन कट जाएगा. हमारा सिक्स्थ ऑप्शन हमने इसको ऑप्शन में रख लिया, डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, लेकिन ये स्पेसिफिक आइडिया है, हमने जनरल की बात करनी है. लिस्ट ऑफ हेडिंग में हम जनरल आइडिया की बात करेंगे, स्पेसिफिक की नहीं. सचिन, हैव यू जॉइन टुडे? आर यू देयर और नो? मैम, ये डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी कौन सा आइडिया है? बेटा ये स्पेसिफिक है, क्योंकि मेन ओवरऑल बात नहीं हो रही ना, जनरल बात नहीं है, एक एक बात आगे जा जाके बात हो रही है. देखो, मेन बात क्या होती है, जो पूरे पैराग्राफ को निचोड़ दे रही हो. और स्पेसिफिक क्या होती है, एक लाइन के अंदर अलग बात हो रही है, फिर एक लाइन के अंदर अलग बात हो रही है, वो स्पेसिफिक डिटेल है. इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास लगाई हुई है. जशन, एक दिन लिस्ट ऑफ हेडिंग की जब क्लास हुई थी, मैंने पूरी डेप्थ बताई थी कि स्पेसिफिक आइडिया क्या है और जनरल आइडिया क्या है. बताया था मैंने. संतोष, धीरज, एवरीबॉडी? यस मैम. आप टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास में देखोगे जशन, जो अपनी ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर वीडियोस डली हुई हैं. वीडियोस आपके बैच में ही आपको वीडियोस मिलेंगी. उस वीडियो के अंदर रीडिंग टिप्स के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग वाली जो क्लास है, आप उसको दोबारा देखोगे बेटे अच्छे से आज. लिस्ट ऑफ हेडिंग मैम? हाँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग की रीडिंग टिप्स है. हाँ जी. ठीक है, आप उसको दोबारा रीचेक करोगे आज. उसके अंदर मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि कहाँ पे हमें जनरल आइडिया होता है और कहाँ पे स्पेसिफिक आइडिया होता है. ठीक है, अगर हम एक एक लाइन की बात करें, बीच में ये लाइन अलग बात कर रही है. मैम, स्पेसिफिक आइडिया वो हो गया जो कॉमन नहीं है, मतलब. यस, बात तो यही है, लेकिन इसको अगर आप वीडियो के थ्रू डेप्थ में समझोगे ना, आप बिल्कुल क्लियर होते जाओगे. उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी गलत नहीं होगी बेटे. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारी जो ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी वाली बात है, ये बीच में यूज हो रही है, कहीं पे स्पेसिफिक आइडिया नहीं, स्पेसिफिक आइडिया जनरल आइडिया नहीं है. लेसन्स टू बी लर्नड, हमें क्या लेसन सीखने चाहिए, कुछ सीखने की बात तो कर ही नहीं रहा वो. द डिमाइस ऑफ नॉर्दर्न कोड. अब नॉर्दर्न में भी कौन से नॉर्दर्न एरिया की बात हो रही है, एग्जैक्टली कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है, और बिल्कुल कोड डिमाइस मींस क्या बताया था मैम आपने? खत्म होना, डेथ होना, खत्म होना, उसका लॉस होना. ठीक है, अब लॉस तो हो रहा है, लेकिन कौन से एरिया का, नॉर्दर्न कॉर्ड की अकेले बात नहीं हो रही. नॉर्दर्न में भी कौन सा एरिया, वहां पे वो नॉन नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन कह रहा है कि एक, जैसे मैं कहूँ कि फतेहाबाद एरिया की वजह से ना मछलियों की प्रोडक्शन जो है ना, मछलियों की जो कैचिंग है वो कम हो रही है.
ठीक है, ऐसे ही वो वहां पे उसने बोला नॉन नॉर्थ अमेरिकन रीजन, लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न क्या, यहाँ पे बेटा जो पूरे पूरे पैसेज में बात चल रही है वो ये हो रही है कि कॉड की डिमाइस हुई है, कॉड की डिमाइस हुई है, ना कि नॉर्दर्न कॉड की। कॉड की, कॉड मछलियों की जाति की डिमाइस हुई है, यानी उनका लॉस हुआ है, कोलैप्स हुआ है, वो कोलैप्स हुआ है, लॉस हुआ है उनका। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो नॉर्दर्न कोड की बात कर रहा है, खाली कोई नॉर्दर्न कोड, मछलियों को नॉर्दर्न कोड में नहीं बांटा गया, नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न में बांटा नहीं गया हमारे पूरे पैराग्राफ में। हमारा ये वर्ड नॉर्दर्न बात जरूर की हुई है डी पैराग्राफ के अंदर, अगर आप देखो ये रहा नॉन नॉर्थ अमेरिकन, तो ये नॉर्दर्न की बात चल रही है, नॉर्थ नॉर्दर्न, ठीक है। लेकिन हमारी कहीं पे भी ये बात नहीं की कि नॉर्दर्न, जो नॉर्थ की जो कॉड है उसमें जो कोलैप्स हुआ है एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ फिशिंग आउट ऑफ नॉर्थ, यहाँ पे तो बल्कि फिशिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ लॉस नहीं हो रहा। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट, कोई क्लैरिटी नहीं है स्टेटमेंट में। नाइन्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे, कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स, कनाडा की फिशिंग की लिमिट कितनी है, लिमिट तो कोई बताई नहीं, ये बताया कि फिशिंग ज्यादा हो रही है यहाँ पे इस एरिया में। नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग ऑफ अग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट बने थे फिशिंग के, लेकिन ट्रीटीज बनी थी, एग्रीमेंट्स बने थे, लेकिन उनको तोड़ने के बारे में कोई बात नहीं हो रही कि उनके रूल्स तोड़े गए, उनके एग्रीमेंट्स तोड़े गए, फ्रेम हुए थे, एस्टैब्लिश हुए थे। एस्टैब्लिश मींस बनना, ब्रेक मींस मतलब टूटना। कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है मैम यस, उसमें। कॉन्ट्रडिक्शन। उसमें डी पैराग्राफ में तो कह रहा है कि बने थे, इसमें कह रहा है टूटे थे। यस, तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन ओवरफिशिंग, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, जनरल बात हो रही है। कैनेडियन मीडिया हमेशा साइट करती है एक्सेसिव फिशिंग बाय ओवरसीज फ्लीट्स, ओवरसीज लोगों की वजह से बहुत ज्यादा फिशिंग होती है, ओवर, एक्सेसिव मींस ओवर फिशिंग, फॉरेन ओवर फिशिंग। अब हमारा ऑप्शन एक हमने 6 लिया था और एक हमने 11th लिया, ठीक है। 6th ऑप्शन को अगर आप चेक करो, डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी और ओवरफिशिंग, ओवरफिशिंग की बात के रीजंस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फिशिंग क्यों ज्यादा हुई, ठीक है। यस बेटा, बेटे आवाज दब गई। I can't hear you बेटे, whosoever was talking please message me, otherwise text छोड़ दो। ओके, सो इसके अंदर हमारी मेन जो जनरल बात हो रही है वो ये हो रही है, एक्सेसिव फिशिंग बाय ओवरसीज फ्लीट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक बात और दी हुई है कि अगर थोड़ा बहुत कोलैप्स आया है कोड के स्टॉक में, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं आया, नॉर्थ नेशंस की वजह से, नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग की वजह से, इन दो चीजों की बात की है इसमें। अब जो पहले ही जो हमारी मेन लाइंस होती हैं वो हमारा जनरल आइडिया होता है, और नीचे वाली जो लाइंस होती हैं हमारे फिर भी स्पेसिफिक में जाने का डर होता है, ठीक है। तो हम प्रेफर करेंगे इसी लाइन में से अब अपना आंसर निकाल रहे हैं, देखो बेटे, कैनेडियन मैम मीडिया। वैसे एक्सेसिव की तो स्टार्टिंग में ओनली बात हुई है ना। मैंने आपको बोला था फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट लाइन जो है, ठीक है, लास्ट, फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट 2 लाइंस अगर आप देखो, इनके अंदर ही आपको आंसर आपको जनरली मिल जाएगा अगर आप लास्ट 2 लाइंस भी देखते हो। बट ऑल ऑफ द ब्लेम कैन नॉट बी पुट देयर, लेकिन सारा ब्लेम हम इसी पे नहीं लगा सकते, नो मैटर हाउ इजी इट इज टू डू, ब्लेम करना बहुत आसान है, एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन मैनेजमेंट करना रिसोर्सेज का, ठीक है, इसका, इस बात से कोई रूल नहीं है कि किसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है
वो एक अलग कैटेगरी है कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। अब किसी एक चीज, एक एरिया की वजह से उसका अगर लॉस हो रहा है या नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसको हम काउंट में नहीं ले सकते। बेटे देखो, टॉपिक अगर हम पैराग्राफ की स्टार्ट लेंगे, हमारा टॉपिक वहीं से हमें आइडिया दे देगा कि किस चीज के बारे में ज्यादा बात हो रही है। अब एक्सेसिंग फिशिंग किसकी वजह से हो रही है? ओवरसीज लोगों की वजह से। और वो क्यों होती है? क्योंकि उन लोगों के बीच में आपस में ट्रस्ट बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे नेशंस ने कहाँ पे स्टार्ट कर दी फिशिंग? डीप सी स्टार्ट कर दी, मशीनरी यूज करनी स्टार्ट होगी। मैम उनके मैम यहाँ एक पे मिनट एक ओवरसीज मिनट का एक जशन एक मिनट कॉन्टिन्यूटी में एक मिनट बेटा बस, ठीक है। तो बहुत सारे नेशंस ने फिशिंग को डीप सी में करना स्टार्ट कर दिया, यानी बल्क में स्टार्ट कर दी फिशिंग करना। कईयों ने तो इसके कोटास बना दिए कि कौन फिशिंग करेगा कौन नहीं करेगा, एग्रीमेंट्स बना दिए। आधा पैराग्राफ तो हमारी बात कर रहा है किसके बारे में? फिशिंग ज्यादा होने के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि जो नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग है ना, वो एक कंट्रीब्यूटर फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो, कंट्रीब्यूटर, ठीक है। कंट्रीब्यूटर फैक्टर है मींस पॉजिटिव साइड है कि कॉड का स्टॉक कोलैप्स हो रहा है। अब कोलैप्स एक नेगेटिव वर्ड है वैसे, कोलैप्स का मतलब कम होना। वो एक पॉजिटिव फैक्टर है इसके उसमें कम होने में। अब पॉजिटिव कैसे है? जब उसने इस स्टेटमेंट को मैंने पहले हाईलाइट नहीं किया, अगर मैं उस समय करती तो आप कंफ्यूज हो जाते। जब हम वर्ड यहाँ पे नोट करें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मतलब पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे वो यूज कर रहा है कोलैप्स। कोलैप्स मींस नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन अगर बेटे किसी चीज को कम कर रहा है लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इसका मतलब वो किसी और चीज की बढ़त कर रहा है। यस कार्शनी? मैम कोलैप्स का मीन्स मिलना भी तो होता है ना। कोलैबोरेट होता है वो। नहीं मैम, कोलैप्स का मींस मैम कोलैप्स भी होता है। होगा मतलब वो Yes. एक टाइप से भिड़ंत नहीं हो जाती, लाइक जैसे दो चीजें हम कहते हैं बिल्कुल द टू थिंग्स बिल्कुल, कोलैप्स। ये हाँ Yes, ma'am, ये आप yes, ले ma'am. सकते हो, ये आप ले सकते हो। मिलना हो सकता है, यू कैन टेक दिस वर्ड, ठीक है। मिलना हो सकता है, बट यहाँ पे अगर हम बेटे बेटे मिलना या फिर भिड़ना। भिड़ना इन सेंस यू कैन से, भिड़ना, ठीक है yes, ma'am. ठीक है। तो अब कोलैप्स अगर देखो बेटा, हाँ भिड़त जी। हो रही है, भिड़त का मतलब मैं आपको वही तो समझाना चाह रही हूँ ना। अब आप उसको उस तरीके से ले नेगेटिव लो, में ही चाहे आ गया। आप चाहे उस तरीके से उसको ले लो। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं दोनों टर्म्स को इकट्ठा लेके चल रही हूँ। कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। किसी चीज में कंट्रीब्यूशन होना मीन्स पॉजिटिव। अब कोलैप्स होना मीन्स वैसे एक तरीके से नेगेटिव चीज है, भिड़त हुई, ठीक है। या अगर जब भिड़त होगी तो एक चीज हारेगी ना, एक चीज तो कम होगी होगी। जब किसी की हिटिंग होगी आपस में, एक चीज को तो पक्का लॉस होगा ही होगा बेटे। कंपटीशन भी होगा तो एक यस का मैम। कहीं ना कहीं मैक्सिमम Yes, चांसेस ma'am. ऑफ वन गेटिंग हिट आर मोर, बट Yes. नॉट नेसेसरी। कई बार दोनों को ही मुनाफा हो जाता है, ठीक है। Yes, Yes, नॉट ma'am. नेसेसरी, बट मोस्टली हम कोलैप्स को एक नेगेटिव वर्ड की तरफ लेके चलते हैं। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कॉर्ड के कोलैप्स में, कॉर्ड के कम होने में। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दूसरी साइड बढ़ रही है और फिशिंग की इंक्रीमेंट हो रही है। अगर कॉर्ड की कम है तो किसी और की ज्यादा है। इनडायरेक्टली फिशिंग तो इंक्रीज हो रही है ना बेटे, ओवरऑल फिशिंग। यस मैम। और वो यही Yes, बात ma'am. कर रहा है वो। ये आपका सारा स्पेसिफिक आइडिया जा रहा है कि कॉर्ड की फिश क्यों कम हुई। हमें लगता है कि इसका ये रीजन हो सकता है, बट श्योर नहीं है कि ये रीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो सारी बात कर रहा है फिशिंग की। ओवरऑल फिशिंग तो इंक्रीज हो ही रही है, और हमारा हमारा जो जनरल आइडिया बनना चाहिए वो यही है बेटे, फॉरेन ओवर फिशिंग। ओवर मीन्स एक्सेसिव फिशिंग, क्लियर? यस ठीक है। मैम। अगर मैम बेटे एक बार ये ओवरसीज फ्लीट्स बताना वापस यस से। बेटे, यस बेटे। जशन आप भी बेटा अपना डाउट पूछ सकते हो बेटे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके। Canadian media often cite excessive fishing by overseas fleets. वैसे fleets क्या होते हैं बेटे? Groups बताया। ग्रुप ऑफ शीप भी होता है ना, जो शिप्स शीप के होती है, शिप्स। हाँ जी। जो भेड़ होती हैं, भेड़ के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम फ्लीट्स बोलते हैं वैसे, फ्लीट्स कहते हैं, हाँ ठीक जी। है। लेकिन यहाँ पे उसने अब भेड़ तो नहीं यूज कर रहा, वो ये कह रहा है ओवरसीज फ्लीट्स मतलब बाहर से जो ग्रुप्स आते हैं, बिजनेस के जो ग्रुप्स आते हैं, फिशिंग करने वाले लोग आते हैं जो,
ओके। फॉरेनर्स जो फिशिंग करने वाले जो लोग हैं ग्रुप्स में आते हैं, दे आर कॉल्ड ओवरसीज फ्लीट्स, क्योंकि उसने अगली लाइन में यह यूज किया हुआ है, प्राइमरली ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट एथिक। अब भेड़ तो नहीं हो सकती फिशिंग करने वाली, और ना ही उनके कोई बिजनेस करने के रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, संस्कार होते हैं। बिजनेस के रूल्स होते हैं, कस्टमर को अपना अतिथि मानो, ठीक है, अपना गेस्ट मानो, उनको अपना भगवान मानो। सॉरी, कस्टमर्स बिजनेस के लाइन में जिन्होंने बिजनेस पढ़ी हुई है क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में, उनको ये रूल्स का पता है कि बिजनेस में कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट यस जो है, मैम। वो आपका भगवान है, इज योर गॉड। आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करोगे, ना कि अपनी चाह से कि आपको क्या अच्छा लगता है। कस्टमर क्या पसंद करता है, आपका प्रोडक्ट उसके बेस पे होना चाहिए। तो बिजनेस के कुछ संस्कार होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भी आपको इतना ही प्रॉफिट कमाना चाहिए जो आपकी कस्टमर को नुकसान ना दे, ठीक है। ये एथिक्स होते हैं, एथिक्स मींस मोरल वैल्यूज। तो बिजनेस में भी मोरल वैल्यूज होती हैं। अगर बिजनेस में मोरल वैल्यूज नहीं होंगी तो क्या होगा, हर कोई प्रॉफिट ही कमाना चाहेगा अगर बिजनेस की मोरल वैल्यूज को ध्यान नहीं रखेगा, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो जो कैपिटलिस्ट एथिक्स है वो बिजनेस के रूल्स हैं, बिजनेस के मोरल वैल्यूज हैं। और बिजनेस के मोरल वैल्यूज बेटे शीप्स तो नहीं फॉलो कर सकती, भेड़ तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे फ्लीट्स हैं ओवरसीज फिश कैचर्स, जो कि बिजनेसमैन है एक तरीके से, फिश कैचर्स इन ग्रुप्स। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। ओके, नो मैम। ठीक है। जशन बेटा तुसी कुछ पुछ रहे सी बच्चे, उस टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोकता। पूछना है बेटे हुन? आई थिंक ही इज नॉट देयर। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਦਾ? डी ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟੇ 11th ਹੀ ਆ। 11th ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ 11th ਚ 9th ਚ 8th ਚ ਤੇ 6th ਚ, ਚਾਰ बेटे ਚ डाउट ਸੀ। ठीक है बेटे, 9th नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई लिमिट की बात नहीं है कि कितनी फिशिंग की लिमिट होनी चाहिए, वो बात तो कर ही नहीं रहा। तो ये ऑप्शन कट गया सीधा सीधा। मैम शिप्स के ग्रुप को तो फ्लॉक नहीं कहते। बेटे फ्लॉक एंड फ्लीट्स भी बोलते हैं बेटे, आई थिंक, जस्ट चेक इट वंस। मैम फ्लीट्स तो ग्रुप ऑफ बोट्स और शिप्स हो गया ना, ग्रुप ऑफ शिप्स तो फ्लॉक हो गया। बस फिर ठीक है, आई एम मेकिंग मिस्टेक इन दैट आई गेस, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ, वैसे हाँ ठीक है, हर्ड होता है, फ्लॉक्स होता है, फ्लीट भी होता है बेटे। जस्ट अ सेकंड, मैम फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स और बोट्स हो गया। हैव यू और वो चेक्ड? जो यस मैम, तभी तभी डाउट क्लियर किया मैंने अभी अभी। जस्ट अ मिनट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है बेटे, इट इज टेकिंग एज शिप्स ओनली, फाइन। वैसे बेटे वैसे भी ना, हम जब जब भी ये वर्ड आ जाए ना आपके सामने, आप हम उनको, आप लोग इसको एनिमल्स के साथ कंपेयर करते हो, हम नहीं करते। अब हर्ड आ गया, ठीक है, हाँ हर्ड जी। है, फ्लॉक है, फ्लीट है, ग्रुप है, ठीक है, देन मैम क्राउड। हर्ड तो एनिमल्स का झुंड नहीं मैं होता। वही तो कह रही हूँ ना बेटे। अब हमारे सामने जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना, अगर ये मान लो बेटे, देखो हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ऑलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे ऑलिट्रेशन हो गया, देन हम मेटाफर वगैरह हम ये सब पढ़ते होते हैं। अगर आपको याद हो 8 9 10 9 10th में हमने पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं। तो हमारे यस सामने मैम। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, हम इनको ये नहीं देखते कि एनिमल्स का ग्रुप है या नहीं है, हम इनको टॉपिक से रिलेट करने लग जाते हैं सीधा, कि फ्लीट आ गया ग्रुप होगा, फ्लॉक आ गया ग्रुप होगा, हर्ड आ गया ग्रुप हो गया। वो ग्रुप क्या है, ओवरसीज। टॉपिक क्या है, फिशिंग के बारे में बात चल रही है, तो हमें सीधा पता लग गया कि फिश कैचर्स है ग्रुप्स में, ठीक है। अब वो ग्रुप्स किसके हैं, यहाँ पे वो शिप्स के लिए चाहे किसी चीज के लिए, इट डज नॉट मैटर टू अस एट ऑल, ठीक है। और वैसे भी पेपर के अंदर जब आप रीडिंग करते हो, अगर आप एक एक वर्ड के इन डेप्थ मीनिंग में जाने लग जाओगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा रीडिंग में, आपको टाइम इतना लग जाएगा। आपको रिलेट करना आना चाहिए। अब अगर आप अब जैसे मान लो, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, बट कहीं ना कहीं जब आप रीडिंग कर रहे हो स्किमिंग एंड स्कैनिंग से, तो आपको समझ आना चाहिए फ्लीट है, ग्रुप्स की बात हो रही है, सीधी सी बात। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर लिंकिंग विद फिश कैचर्स होंगे, चाहे वो शिप्स में आए चाहे वो किसी पे भी आए, डज नॉट मैटर टू अस। अब शिप्स तो नहीं करेंगे ना बेटे फिशिंग, फिशिंग तो कौन करेगा, लोग ही करेंगे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट?
ठीक है। अब वो लोग शिप्स पे चाहे आ रहे हो, वो लोग चाहे सेलिंग करके किसी बोट पे आ रहे हो, डज नॉट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स इज हमारा जो इसमें कंटेक्स्ट है वो क्या कह रहा है। कंटेक्स्ट कहता है दैट फिशिंग बाय ओवरसीज फ्लीट्स। अब फिशिंग बेटे कभी भी आपको लगता है कि आपको शिप्स फिशिंग करेंगी? कभी भी नहीं। फिशिंग तो उनमें बैठे लोग करेंगे, उनसे निकल के जो लोग आएंगे वो करेंगे। तो हम कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं चाहते कि यहाँ पे शिप्स आ रही हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज यहाँ पे फिशिंग बाय ओवरसीज पीपल इन ग्रुप्स हु आर फिश कैचर्स। हम मतलब ये मैम फ्लीट्स में तो वो डाली जाएंगी फिश जो है हाँ उनको। उसमें डाली जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बाय लिखा है, फिशिंग बाय। तो बाय बाय तो कौन करेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रही थी बेटे। हालांकि मैंने नहीं ध्यान दिया कि इसका मीनिंग क्या है क्या नहीं, अग्रीड आपको पता होना चाहिए, बट वोकैबुलरी में एज अ टीचर, एज पर माय एक्सपीरियंस, आई टेल यू, you must have a common sense of relating the words with the sentences and not being into the accurate meaning of it all the time. फ्लीट्स आ गया, हर्ड आ गया, ग्रुप आ गया, क्राउड आ गया, जहां पे भी ये वर्ड्स आ गए हमने सीधी सीधी बात समझ ली। जब फ्लॉक आ जाए यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे इट्स टॉकिंग अबाउट सम ग्रुप। ठीक है, हम उसके डेप्थ मीनिंग में जाने की बॉदरेशन ही नहीं करते। और यहाँ पे हमने देखा, मैंने क्या देखा, बाय। मैंने ये जो बाय वर्ड देखा, अगर बाय वर्ड के हिसाब से चलती हूँ तो यहाँ पे बेटे ऑब्जेक्ट क्या है, शिप्स है। शिप्स तो ना फिशिंग करेंगी, फिशिंग तो उनमें बैठे लोग ही करेंगे। तो मैंने आपको उसी बात को क्लियरली पहले ही रख दिया विदाउट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ इट। नहीं मैम, पहले मुझे ना समझ नहीं आया था, फिर जब मैंने मीनिंग पूछा है ना भाई प्रॉपर जानने के लिए, तो फिर आपने जब ऐसे बोले फिर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो करके मैंने ये पूछा था। अब देखो, चाहे अगर हम इसको मान लो यहाँ पे ना, अगर ये वर्ड बेटे अगर ये फ्लॉक भी हो जाता ना ये वर्ड यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वर्ड हर्ड भी हो जाता, अगर ये वर्ड यहाँ पे ग्रुप भी हो जाता, अगर कुछ भी तो वर्ड लग जाता ना, हम तब भी इसके अंदर हम ये ना, हम यही सोचते कि यहाँ पे भेड़ें थोड़ा ना करेंगी, यहाँ पे हर्ड थोड़ा ना करेंगे, एनिमल्स थोड़ा ना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो फ्लीट्स वर्ड यूज किया, अगर हो सकता था वो इसको मेटामॉर्फिकली यूज कर सकता था। मेटामॉर्फिकली मींस वो यहाँ पे वर्ड तो फ्लॉक यूज कर रहा है, लेकिन कहना चाह रहा है लोगों के थ्रू, ग्रुप्स। मेटाफोर, मेटाफोर ऑलिट्रेशन वगैरह इनके अंदर बेटे हमारे पास मेटाफोर, इनमें क्या होता है कि हम व्हाट वी कैन सी, अगर आप लोगों ने शायद ये किया है नहीं किया, आई डोंट नो। यहाँ पे हमने तो अपने टाइम पे बेटे 9th-10th में ये सारे चीजें की हुई हैं। मेटाफोर क्या होता है देखो, व्हाट इज अ मेटाफोर? A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applicable. Means अगर मैं यहाँ पे फ्लॉक वर्ड यूज कर देती, अब यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा था कि फ्लॉक, यानी अब भेड़े थोड़े ना कर सकती है वो फिशिंग। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है ये चीज, लिटरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट या एक एक्शन के साथ या किसी पर्सन के साथ हमने उसको लिंक कर दिया। हमने उसका मीनिंग वहां पे ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वो ग्रुप है। कई बारी जो राइटर्स होते हैं ना इंग्लिश में बेटे, वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम वर्ड यूज नहीं करते। कई बारी वो इमेजिनरी वर्ड क्रिएट कर देते हैं जिसका मीनिंग वो नहीं होता एग्जैक्ट, लेकिन उस लाइन के हिसाब से वो मीनिंग क्या चल रहा है, ग्रुप, हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पोएम्स में ये मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत सारे जो हाई लेवल जर्नल आर्टिस्ट होते हैं ना, जो जर्नल्स लिखते हैं जो लोग, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग वाले लोग होते हैं, वो लोग यूज करते हैं। और हम लोगों को इस चीज की हैबिट होती है बेटे, बीइंग टीचर्स, हम कभी भी उसके इन डेप्थ मीनिंग में नहीं जाएंगे, हमें पता लग जाएगा फ्लीट्स है, ग्रुप्स है, हम हो सकते हैं मेटाफोर यूज करते वो यहाँ पे। अब ये भी तो मेटाफोर ही है, बाय यूज करके यहाँ पे फ्लीट्स यूज कर दिया। शिप्स और बोट्स थोड़े ना करेंगे बेटे फिशिंग, मेटाफोर ही यूज किया यहाँ पे उसने। तो हम इसको ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम फॉर द पर्पस ऑफ फिशिंग फ्रॉम ओवरसीज, बाहर से आए। ओवरसीज, ठीक है, क्लियर ना? यस मैम। अब बेटे यहाँ ही प्रॉब्लम है। अब सिस्टम क्या है हमारा, 9th to 12th की इंग्लिश है जो, उसके अंदर बेटे ये सारी चीजें सिखाई हुई है। अब अगर आपकी, अब तभी तो हम लोग मार खाते हैं रीडिंग में मैम, रीडिंग में बच्चे मोस्टली रह जाते हैं। राइटिंग टीचर की मदद से बच्चा सीख लेता है, स्पीकिंग सीख लेता है, लिसनिंग प्रैक्टिस से कर लेता है खुद ही। प्रॉब्लम सारी आती है तो रीडिंग की। रीडिंग बेस है आपका पुराना कि आपने कितनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड की हुई है। अब आप अभी भी अगर जैसे आज इन डेप्थ मीनिंग में आज गए रवीना,
हो सकता है कि आज मैंने आपको मेटाफोर का गाइड कर दिया, अगली बार आप समझ जाओगे इस बात को, ठीक है। हाँ जी मैम। लेकिन तब तक कोई और नया पोएटिक डिवाइस यूज हुआ होगा, अलिट्रेशन यूज हुई होगी, फिर आप क्या करोगे? तो आपका बेसिक्स जो है ना थोड़े से बटे, उसमें प्रॉब्लम्स हैं सबकी, ठीक है। नाउ अभी हमारा एक ही पैरा डिस्कस हुआ है, इट टुक अस वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट, हाउ इज दिस रीडिंग गोइंग टू गो सो फार टुडे? ओके, नाउ फिफ्थ पैराग्राफ नंबर F. Following the 92 ban on the northern cod fishing and most other species, an estimated 30,000 of people that had already lost their jobs after the 1992 northern cod moratorium took effect. अब क्या हुआ था 1992 में? एक फिशिंग का मोराटोरियम हुआ था, ठीक है। मोराटोरियम मींस जो मुझे लग रहा है स्टेटमेंट से, मुझे मीनिंग नहीं पता, अगर मान लो मैं क्या देख रही हूँ कि ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स, कई लोगों की जॉब्स चली गई थी, इसका मतलब जो नॉर्दर्न एरिया में जो कॉड की फिशिंग होती है, अब यहाँ पे नॉर्दर्न की बात हो रही है, जो नॉर्दर्न एरिया में जो कॉड की फिशिंग होती है वो या तो कम हो गई, अगर जॉब्स गई हैं, या तो कम हो गई, या वो मशीनिकली होने लग गई कि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आगे क्या दिया हुआ, वर जॉइंड बाय एन एडिशनल 12,000 फिशरमैन एंड प्लांट वर्कर्स। अब आगे वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रही है। मैम हाउ वी कैन डिफाइन मोराटोरियम? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ बेटे, जब आपको मैं आपको मीनिंग देती हूँ, रुको, लेकिन पहले आप एस्टिमेट कहाँ से लगाओगे, टिप एंड ट्रिक समझो। जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ आए, आप उसकी प्रीवियस लाइन और अगली लाइन में देखो, जनरली आपको प्रीवियस और फर्दर स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि वो पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर आपको पहले एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है, फिर पॉजिटिव दी हुई है। देखो, फॉलोइंग द 92 बैन ऑन नॉर्दर्न, अब यहां से आपको क्लियर होता है बेटे कि बैन लगा। मोरेटोरियम क्या हो सकता है? बैन। 92 में एक बैन लगा, किसके ऊपर? नॉर्दर्न की फिश जो, नहीं पकड़नी, फिश नहीं पकड़नी हाँ आपने। अभी फिश नहीं पकड़नी, नॉर्दर्न एरिया में आपने फिश को कैच नहीं करना, ठीक है। फिर उसने दिया कि एंड मोस्ट अदर स्पीशीज, और भी बहुत सारी स्पीशीज थी, जैसे मान लो लोग प्रॉन्स खाते हैं, ठीक है, केकड़े खाते हैं, केकड़े होते हैं प्रॉन्स, व्हाट आर दे, आई थिंक यस, ठीक है, प्रॉन्स खाते हैं। तो जैसे फिशेज होगी, कॉड फिशेज, और इस तरीके से और भी कोई फिशेज होगी, जैसे फिशेज का जेल अलग, फिश, कोई भी जो भी जेल फिश। XYZ नेम है, ठीक है, फिशेस के। तो उन फिशेस के ऊपर बैन हो गया, या हो सकता है कि और कोई टाइप्स ऑफ सी फूड है उसके ऊपर बैन हो गया, उनको कैच करने के लिए, उनको पकड़ने में। एन एस्टिमेटेड 30,000 पीपल, उस समय लगभग 30,000 लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी जब ये बैन लगा था। लेकिन 1922 के नॉर्दर्न कॉड मोराटोरियम टुक इफेक्ट, जब ये हुआ, जब ऐसा हुआ, मोराटोरियम मींस जब ये बैन लगा। अब आपको मीनिंग समझ आ गया? पिछली लाइन से और अगली लाइन से मीनिंग हम मोराटोरियम भी बैन होता है मैम? एक तरीके से बैन, बंद होना, ठीक है। अब हम इसको लिंक करके देखते हैं एक बार, लेट्स गो टू इट। मोराटोरियम, सी नाउ, moratorium helps such borrowers in keeping their credit history intact even after skipping repayments and restructuring loans। अगर आप देखो, अब आपको ये लाइन पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो कोई बैंक की टर्म जा रही है, ठीक है, राइट, कॉमर्स रिलेटेड टर्म है। यस। तो कई बार इंग्लिश में कुछ टर्म्स का मीनिंग अलग जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब मोराटोरियम मीनिंग मैंने सर्च किया, अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को टेम्पररी प्रोहिबिट करना मींस बंद करना, बैन वही करना, बैन की सेंस होगी मैम। ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही बैन हूँ तो कि परमानेंट भी हो सकता है मैम, बैन तो परमानेंट भी हो सकता है। यस, लेकिन इसमें टेम्परेरी दिया हुआ मोराटोरियम का मतलब, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि कई बारी किसी और सब्जेक्ट में उसका मीनिंग कुछ और आएगा, और इंग्लिश के अंदर उसका मीनिंग कुछ और जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में, कॉमर्स के टर्म में बात करोगे तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस के हिसाब से लिंक करना ज्यादा बेटर होता है एवरी टाइम, बजाय कि हर बार आप उसके डेप्थ मीनिंग में जाओ। नाउ 1992 के नॉर्दर्न कॉड, नॉर्दर्न जो ये फिशेज हैं, इनका जब बैन हुआ, ठीक है, टुक इफेक्ट, मोर
were joined by an additional 12,000 fishermen and plant workers उस समय पे, लेकिन 12,000 और फिशरमैन और प्लांट वर्कर्स ज्वाइन किए। ठीक है, एक मिनट मैं इस लाइन को भी छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपके लिए। लेट्स गो फर्दर फर्स्ट। विद मोर देन 40,000 पीपल आउट ऑफ जॉब्स, इस लाइन में कम से कम 40,000 पीपल, विद मोर देन 40,000 पीपल आउट ऑफ जॉब्स, मतलब जॉब्स उनकी खत्म हो चुकी थी। पहले कितने थे? 30। अब अगर मैं इस लाइन को, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि मैं कंफ्यूजन क्यों है, क्यों छोड़ रही हूँ। उन्होंने बोला जब ये बैन लग गया ना, इफेक्ट में आया, तो इसके अंदर पहले जो 30,000 थे, इसमें ना 12,000 लोग और जुड़ गए जिनकी जॉब्स चली गई। अगर आप ये अगली लाइन नहीं पढ़ते विद मोर देन 40,000, तो आपको क्लियर नहीं होता कि ये 30 + 12 करने हैं या 30 की तो जॉब चलेगी और 12 की जॉब लग गई, 12,000 लोगों की जॉब लग गई, एडिशनल ज्वाइन किया। इसमें दो बातें कंफ्यूज करके कह रहा है वो, बड़े ध्यान से सुनना। पहले वो कहते 30,000 लोगों की ऑलरेडी जॉब जा चुकी थी, और जैसे ही फाइनल हुआ कि नॉर्दर्न कोड मोरेटोरियम मतलब लागू हुआ, मतलब ये बैन लागू हुआ, ठीक है, इसमें 12,000 लोगों ने, यहाँ पे इसने ये लिखा है कि ज्वाइंड बाय एन एडिशनल, ज्वाइंड यहाँ पे बेटे कहना चाह रहा है कि 30,000 में और 12,000 लोग जुड़ गए जिनकी जॉब चली गई। ये स्टेटमेंट कहाँ से क्लियर होती है? विद मोर देन 40,000 पीपल, यानी 30 + 12, 40,000 से ऊपर हो गया। With more than 40,000 people out of job, Newfoundland became an economic disaster area. न्यूफाउंडलैंड जो प्रोविंस है, जो एरिया है कनाडा का, ये एक इकोनॉमिकली यानी बिजनेस के हिसाब से ये ड्रास्टिक एरिया, डिजास्टर एरिया बन गया कि यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से काम मतलब बिल्कुल ही ठप हो गया। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से काम बिल्कुल ही ठप हो गया। देन एज प्रोसेसिंग प्लांट्स शट डाउन, क्योंकि जो प्रोसेसिंग प्लांट्स थे यानी जो फिशिंग के जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। एंड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डोरी टू द मॉन्स्टर ड्रैगर्स वर मेड आइडल ऑफ सोल्ड ओवरसीज एट बार्गेन प्राइसेस। जो वेसल्स यानी जो वहां की शिप्स थी, जो वहां के जो हम इसको यहाँ पे वेसल्स पता किस चीज के लेंगे? जितने भी इक्विपमेंट्स थे, इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे जो बात मेरी समझ में आ रही है वो है जो शिप्स थी, जो मतलब इधर से उधर शिप्स को ले इधर फिशेस को लेके जाती थी, वो चाहे वो छोटे हैं, ठीक है, डॉरी, एक दिन मैं इसका मतलब देखना चाह रही हूँ बेटे डॉरी का। इवन आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डॉरी, क्योंकि इससे सारी सेंटेंस चेंज। अ नैरो डीप बॉइल्ड फिश with a mouth that can be opened very wide. Okay, अब मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस का सारा। देखो यहाँ पे वो कहता है कि एंड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, वो वेसल्स मतलब वो बर्तन या वो डब्बे जिनके अंदर छोटी से छोटी मछली यानी डोरी से लेके बड़ी मछली या फिर जो भी मतलब इस मछली का भी नाम है मॉन्स्टर ड्रैगर्स वर मेड आइडल, इनके जो बर्तन थे ना जिनमें इन मछलियों को लेके जाया जाता था, जो इनके डब्बे थे वो खाली पड़े रह गए थे अब, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया था। ठीक है, और सोल्ड ओवरसीज या फिर इनको बेच दिया गया था ओवरसीज कहीं फॉरेन में एट बार्गेन प्राइस, सस्ते दामों पर। सेवरल हंड्रेड न्यूफाउंडलैंड कम्युनिटीज वर डिवास्टेटेड, बहुत सारी कुछ 100 की रेंज में मतलब हंड्रेड्स की रेंज में न्यू फाउंडलैंड की जो लोग थे, कम्युनिटीज का मतलब वहां के जो लोग थे वो डिवास्ट हो गए थे बेटे। कुछ 100 की रेंज में, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 की रेंज मैम में। हाँ जी, मैम ये लाइन समझ नहीं आई। 30,000 पीपल दैट हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स, उसके बाद कह रहे हैं वर जॉइंड बाय एन एडिशनल 12,000 फिशरमैन एंड प्लांट हाँ यही वर्कर्स। तो मैं कह रही हूँ कि आपको इस लाइन को ना बेटा, आपको अगली लाइन को, जब तक आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको यहाँ तक लगेगा कि ये मैम बात कर रहा है पहले 30,000 लोगों की जॉब गई, फिर वो कहता है कि 12,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी अगली लाइन रिलेट करोगे तो आपको ये लाइन क्लियर होगी कि क्या कहना चाह रहा है। कि कंफ्यूजन होगी,
अभी तो 30,000 लोग छोड़े थे, बैन लगा था, अब 12,000 ज्वाइन कैसे कर लिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे मन में कंफ्यूजन आई। अब उस कंफ्यूजन को मैंने आपको उसी समय बोला था, एक बार बेटे इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है। अब इसी लाइन को, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पेपर में क्या करोगे? आप पहले कोशिश करोगे एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा। फॉलोइंग द 92 बैन ऑफ द, फिर मैं आप उस लाइन को दोबारा पढ़ने लग जाते हो। जितनी देर में आप उस लाइन को दोबारा पढ़ते हो, उससे अगली लाइन में कई बार उसका मीनिंग दिया होता है क्लियरली। यही एग्जामिनर की ट्रिक होती है कि बच्चा टाइम लगाए, उसका जो अगले 2 क्वेश्चन का समय है वो इसी क्वेश्चन पे लग जाए और मार्क्स कट जाए। हाँ जी मैम, ऐसे ही टाइम खराब होता है। ठीक है, तो अब आप जब इसकी अगली लाइन पढ़ के देखोगे, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कंफ्यूजन आ गई, उस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ दो। एक बार मैं आगे पढ़ के देखता हूँ, फिर इस लाइन पे दोबारा आऊंगा। विद मोर देन 40,000 पीपल आउट ऑफ जॉब्स मीन्स 40, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, 42 पीपल लगभग, यानी 40 से ऊपर हो गए। तो यानी पता लग गया कि टोटल लोगों का मतलब, वो भी एडिशनल, मतलब कि इतने और लोगों की जॉब चली गई थी। अब जो ज्वाइन हुआ ना, वो 30,000 में ज्वाइन हुआ है, ना कि उन्होंने कोई नए लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया। वर ज्वाइंड बाय एन एडिशनल। ठीक है, इस किस चीज में? नॉर्दर्न कोड मोराटोरियम में, इस बैन में कितने और लोगों की ज्वाइनिंग हुई? फिशरमैन पहले 30 की थी, अब उसमें 40 प्लस की होगी। ये हमें अगली लाइन से पता लगता है, इस लाइन से। विद मोर देन 40,000 पीपल आउट ऑफ जॉब्स मीन्स जॉबों से निकल गए थे लोग, अपनी जॉब से बाहर हो गए थे लोग। कितने? 40,000 से ज्यादा। यहां से पता लगता है कि इसका सम अप है। तो टोटल पैराग्राफ हमारा किसके बारे में बात कर रहा है? अब देखो, फैक्ट्री क्लोजर्स, फैक्ट्रियां बंद हुई, ठीक है, शटडाउन तो हुआ फैक्ट्री का, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है। बैन किसका हुआ? कोड फिशिंग का। ठीक है, अब उसके अंदर जॉब्स भी गई लोगों की। ठीक है, अब हम एक बारी हम सारे रीड करेंगे। फैक्ट्री क्लोजर्स एक ऑप्शन हो सकता है। ह्यूमन कॉस्ट, बेटे कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ लॉस में गई है, जिंदगियां लोगों की लॉस में गई हैं, कि मतलब उनके बिजनेस ठप हो गए। ह्यूमन का कॉस्ट, यानी यहाँ पे पता लग रहा है कितने लोगों की लाइफ दाव पे लग गई। ह्यूमन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये है। दो, सेकंड ऑप्शन भी हम डाउट में लेंगे। द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट, स्टेट की मिसमैनेजमेंट हुई। स्टेट की मिसमैनेजमेंट की तो कोई बात नहीं है, हो सकती है, हो भी सकती है कि स्टेट ने बैन लगाया, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बैन लगाया। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर है 5th, ये सेकंड ले रहा है, ओके, बट वैसे मैं आपको बोलूंगी आप इसको भी एक बार डाउट में लोगे बेटे, थर्ड को ध्यान रखना। द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट। अब देखो, स्टेट अगर मैनेज करके चलती, स्टेट अगर मैनेज करके चलती तो लोगों की नौकरियां ना जाती। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हुई एक तरीके की। फोर्थ, अ वार्निंग टू द वर्ल्ड, फोर्थ ऑप्शन नहीं आ सकता, कोई वार्निंग नहीं है। फिफ्थ, यूरोपियन टेक्निक्स कोई यूज नहीं हुई, नो वार्निंग, नो टेक्निक्स यूज्ड। सिक्स्थ, डिस्ट्रक्टिव, ये वाली भी हमारी इसकी कोई बात नहीं हो रही ट्रॉलिंग की इस लाइन में। लेसन्स टू बी लर्नड, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही कि हमें क्या